राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हालातों के हिसाब से इसे निभाया जाता है। राजनीति फिल्म का यह डायलॉग है। यूपी में मुफीद भी बैठता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है, जिसमें बिगड़ते बनते और बदलते रिश्तों की पूरी एक कहानी है, और आज उसी की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तस्वीर में आपको ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे दिख रहे होंगे, साथ ही जयवीर सिंह नजर आएंगे जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, और तीसरा जो सबसे अहम चेहरा है वो है अदिति सिंह का। रायबरेली की पॉलिटिक्स और उसके आसपास के जिलों की सियासत को जो समझता होगा, अदिति सिंह और उसके पिता की किस्सों कहानियों से ज़रूर वाकिफ़ होगा। अदिति सिंह अखिलेश सिंह की बेटी हैं। वो बाहुबली जिनके आगे कोई नहीं टिकता था, वो जब एक साथ नज़र आते हैं तो चर्चाएं होना लाजमी है। तो आज इस तस्वीर की हम चर्चा करेंगे। आदित्य सिंह और मनोज पांडे क्या एक साथ आ गए हैं? इन दो विरोधी धुरों के एक साथ आने की कहानी क्या है, इस पर होगी बात। मनोज पांडे और आदित्य सिंह, सोशल मीडिया पर भी लोग इन दिनों इस तस्वीर की खूब चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अदावत की कहानियां बड़ी मशहूर हैं कि मनोज पांडे हैं, उनके भाई राकेश पांडे, उनकी हत्या का आरोप लगा था आदित्य सिंह के पिता अखिलेश सिंह पर। किस्सा 2 जुलाई 2002 का है, जब राकेश पांडे जो कि मनोज पांडे के भाई थे, उनकी घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इसके बाद मनोज पांडे ने ही खुद अखिलेश सिंह और 4 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये कहा गया कि पुरानी रंजिश से अखिलेश ने ही उनके भाई की हत्या की है। इस मामले में अखिलेश सिंह को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो रायबरेली की सियासत शुरू से ही काफ़ी दिलचस्प रही है। यहाँ पर 3 एंगल आज दिखते हैं, 3 केंद्र सियासी पावर के रूप में। एक तरफ आप देख ही रहे हैं मनोज पांडे हैं, दूसरी तरफ अदिति सिंह हैं यानी अखिलेश सिंह का परिवार, और तीसरा एक जो चेहरा इस पिक्चर से नदारद रहा, दिनेश सिंह, वो भी योगी सरकार में मंत्री। तो ये 3 केंद्र हमेशा से रायबरेली और उसके आसपास के जिलों की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते रहे हैं, और यहाँ रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ अखिलेश सिंह की तूती बोलती थी। कांग्रेस से वो 3 बार विधायक बने, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि राकेश पांडे जो हत्याकांड था, उसमें अखिलेश सिंह को जेल जाना पड़ा था। 2007 का करीब वो मामला रहा होगा। उसके बाद अखिलेश सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था, कांग्रेस से वो अलग हुए, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे, फिर पीस पार्टी जाते हैं, लगातार जीतते जाते हैं और अपनी बेटी को भी विधायक बनाते हैं। कहा जाता है कि सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेसी दिग्गजों ने भी यहाँ पर कोशिश की कि अखिलेश सिंह को रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पाए। और उस समय भी तमाम किस्सा गोई है कि क्या अखिलेश सिंह का परिवार कमज़ोर हो जाएगा। जब कैंसर से उनका निधन हुआ था तो अदिति सिंह को लेकर भी चर्चाएं थीं, लेकिन अपने पिता के बिना चुनाव मैदान में अदिति सिंह उतरती हैं और जीतती भी हैं। हालांकि बाद में वो बीजेपी में आ जाती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पुराने फ्लैशबैक के इन रिश्तों की, तो 2010-11 का वक्त होगा। उसमें एक जो अहम चेहरा, एक किरदार है जो दिखाई देते हैं, जो इस तस्वीर में भी दिखाई देते हैं, वो हैं राकेश सिंह। 2 बार एमएलसी रहे। तो वो 2010-11 का वक्त रहा होगा जब अखिलेश सिंह लगातार बढ़ रहे थे और अखिलेश सिंह के करीबी राकेश सिंह एमएलसी बन रहे थे। तो दिनेश सिंह जो कि खुद अखिलेश सिंह के लिए पहले काम करते थे, उनकी सियासी महत्वाकांक्षा जागती है। वो सियासी तौर पर खुद को मजबूत करते हैं और अखिलेश सिंह को पीछे धकेलने के लिए हाथ मिलाते हैं मनोज पांडे से, क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उसी तरह सिलसिले ये आगे बढ़ता रहा, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दिनेश सिंह। मनोज पांडे भी लगातार एक तरफ अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रहे होते हैं, दूसरी तरफ अपने सियासी दबदबे को बढ़ा रहे होते हैं। तो दिनेश सिंह और मनोज पांडे यहाँ पर मानो उनके दिल मिल जाते हैं। राकेश सिंह को उस एमएलसी के चुनाव में हरवाते हैं और दिनेश सिंह एमएलसी बन जाते हैं। इधर मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में आते हैं, वहाँ पर उनका दबदबा बढ़ता जाता है, मंत्री बनाए जाते हैं, वो पावरफुल होते जाते हैं। दिनेश सिंह एमएलसी रहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी उनके ही परिवार में रहती है, उनका भी वर्चस्व बढ़ता जाता है, और इधर अखिलेश सिंह का वर्चस्व धीरे धीरे ढलान की ओर जाता है। तो वहाँ फिर शुरू होती है, कहा जाता है कि मनोज पांडे और दिनेश सिंह के बीच में दशक इनके बीच की दूरियाँ बढ़ती हैं, और क्योंकि पावर इधर भी है थी और पावर उधर भी। तो अब 3 केंद्र बन जाते हैं। अब फिर से लौट कर आते हैं इस फ्लैशबैक के किस्से में, मौजूदा पॉलिटिक्स में। मौजूदा पॉलिटिक्स तक आते आते, मौजूदा समय तक आते आते दिनेश सिंह और पावरफुल हो गए, मंत्री बन गए हैं।
जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मनोज पांडे जिनको लेकर तमाम सवाल हैं कि मनोज पांडे का भविष्य क्या होगा, सपा से निष्कासित किए जाते हैं, बागी तेवर वो दिखाते हैं वहाँ पर और उसके बाद बीजेपी आ जाते हैं। बीजेपी में उनकी क्या भूमिका होगी, अभी भी लोगों के जहन में कई अहम सवाल हैं। तो मनोज पांडे वो उनके लिए भी बड़ी चुनौती हैं 2027 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर ओबीसी वोट काफ़ी ज़्यादा हैं और अखिलेश यादव यहाँ पर उनको चैलेंज भी कर रहे हैं कि अब वो चुनाव जीत कर दिखाएं। हालांकि लगातार वो 3 बार विधायक बने हैं, तो वो खुद मनोज पांडे का भी काफ़ी स्ट्रांग होल्ड उस इलाके में माना जाता है। इधर अदिति सिंह की बात करें तो पिता अखिलेश सिंह के निधन के बाद मानो अदिति सिंह धीरे धीरे साइडलाइन होती रहीं। वो बात नज़र नहीं आ रही अदिति सिंह में। आपने देखा कि बीजेपी में भी उस तरह से उनकी पकड़ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनाव प्रचार से कटती नजर आईं। काफ़ी चर्चा है, इस वजह से भी हो रही है कि ये कहा गया है कि अदिति सिंह अपने पुराने रुतबे में अब नहीं हैं। उस अखिलेश सिंह के परिवार उस सियासी वर्चस्व को मजबूती के साथ बनाए रखना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि दिनेश सिंह स्ट्रॉन्ग होल्ड में हैं। इधर अदिति सिंह जिनको बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपनी सियासी ज़मीन को, अपने पिता की इस विरासत को बचाए रखने के लिए, एक बड़ी चुनौती है। और इधर मनोज पांडे जिनके लिए पार्टी छोड़कर, सपा छोड़कर कि बीजेपी में आना, और जो परिस्थितियां बन रही हैं पीडीए वर्सेस सवर्ण की, उस बीच में अपनी जीत को दोहराना, अपनी ऊंचाहार सीट को बचाना, तो इसलिए कहा जा रहा है कि मनोज पांडे और अदिति सिंह एक तरीके से अब सुलह की मुद्रा में हैं बीजेपी में, क्योंकि दोनों हैं। और तीसरे नेता जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, हालांकि वो भी बीजेपी में हैं लेकिन वो अलग, और 1-2 केंद्र एक साथ। ये तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर हो रही हैं। हालांकि काफ़ी दिलचस्प रायबरेली की पॉलिटिक्स रही है। वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य फैक्टर भी काफ़ी बड़ा, क्योंकि वो एक कर्मभूमि रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और वहाँ पर अदावत हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे के बीच में। अभी हाल फिलहाल में जो थप्पड़ कांड हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिस तरह से 2 लोगों ने मारा, उसमें एक ब्राह्मण भी था, और उसके बाद आशीष तिवारी नाम का एक शख्स जो आजकल खूब चर्चा में है, जो वहाँ पर मौर्य वंश के लोगों को गालियाँ देता है, गंदे कमेंट्स करता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और कहा जा रहा है कि इससे ओबी समाज जो है वो नाराज़, एक अलग नैरेटिव चल रहा है, एक अलग कास्ट पॉलिटिक्स बन रही है, उसमें मनोज पांडे को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर सियासी समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई। ये कहा जा रहा है कि एक देखिए, अदिति सिंह ठाकुर बिरादरी की, मनोज पांडे ब्राह्मण, और जयवीर सिंह जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो वो सारी चीज़ों को, जातीय समीकरणों को भी संभालने की कोशिश है। और ठाकुर जो वर्चस्व है अदिति सिंह का, उसको बचाने की भी कोशिश मनोज पांडे के साथ आकर। तो 2 लोग जो एक दूसरे के खिलाफ थे, अदावत की इतनी लंबी कहानी थी। अब ये कार्यक्रम कहाँ था जहाँ पर सभी एकजुट हुए थे, आपको बता दें। दरअसल कार्यक्रम था मुचाहार विधानसभा के ग्राम पंचायत हरदो गांव में दुर्गा माता मंदिर के भूमि पूजन का, जिसमें ये हवन हुआ था, और वहाँ पर ये सभी पहुँचे थे। इनमें राकेश प्रताप सिंह भी थे, मनोज पांडे थे, जयवीर सिंह थे, और उसके साथ साथ अदिति सिंह भी। तो ये थी तस्वीर की कहानी। नमस्कार।